अब इसमें वर्णन आया ऊर्ध्व मूल अधशाखा। इस संसार की जड़ें ऊपर है, जड़ ऊपर है और टहनियां नीचे है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर का भी है। इसकी जड़ है ऊपर, यानी दिमाग। यहाँ से हमें विचार मिलते हैं, जीवन संचालित होता है। ये जो हाथ पैर है ये इसकी जड़ है, ये है टहनियां है, जड़ है दिमाग। तो इस तरह से ये जो संसार का जो वृक्ष है ये उल्टा वृक्ष है, और वैसा ही मनुष्य का भी शरीर बना हुआ है। अधशाका ऊर्ध्वमूल अधशाका अश्वत्थम प्राहुरभ्यम। अश्वत्थ कहते पीपल का वृक्ष है ये ऐसा पुरातन वृक्ष है पीपल का, जो अनंत निरंतर रूप से चलता चला आ रहा है। और पता नहीं सृष्टि की रचना कब हुई, कब से चली आ रही, कब तक चलती रहेगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के जो दार्शनिक है वो इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। दर्शन जो है बड़ा ही अर्थपूर्ण शब्द है। दर्शन शास्त्र है जिसको फिलोसॉफी कहते हैं। फिलोसॉफी जो शब्द अंग्रेजी में आया, ऐसे ग्रीक शब्द है मूलतः। फिलोस यानी विद्या, सॉफी यानी प्रेम। जो विद्या प्रेमी है उसको उन्होंने फिलोसोफर कहा, परंतु वो कोई शब्द जो है उसको ठीक से जसता नहीं है। हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र दृश्यते अनेन एते दर्शन, जिससे हमें दिखाई देता है। तो कोई प्रश्न करता है तो क्या हम सब लोग अंधे हैं? बोले अंधे तो नहीं है, परंतु देखने का वास्तविक दृष्टि देखने की कब मिलती है? जब हम दर्शन शास्त्र को समझते हैं। कैसा है वो दर्शन शास्त्र? जगत संचालित हो रहा है, जिसके आधार पर सारा जगत चल रहा है। वो जो आधार है जगत का, जो आधार स्तंभ यानी परमात्मा है। दो चीज है, आधार और आधेय। आधार है परमात्मा और आधेय जगत जो है भगवान के ऊपर आश्रित है। और जगत का कारण भगवान कैसे है? वो सत्य चित आनंद है, हमेशा रहे, सत्य है, चिन्मय है, आनंदमय है। वही रूप जीव का भी है। जीव भी सच्चिदानंद है, परंतु इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। भगवान जो कुछ करते हैं उसको लीला कहते हैं। लीला का मतलब क्या? लीलम याति थी लीला। भगवान की लीला का चिंतन करने से जीव उसमें तल्लीन हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसको लीला कहते हैं। ईश्वर जो करते वो लीला है, उसका चिंतन करने से जीव को मोक्ष करता है, मिलता है। और जीव जो कुछ करता है उसको कर्म कहते हैं। कर्म बांधने वाला होता है, लीला छुड़ाने वाली होती है। भगवान की लीला का चिंतन करे तो जीव भव सागर से पार हो जाता है। तो इस प्रकार से इस धरातल पर आकर के भगवान ने विविध रूपों में अवतार लिए। कभी मत्स्य, कूर्म, वराह, ऐसा करते करके नरसिंह, वामन, परशुराम इत्यादि बने। और फिर भगवान राम और भगवान कृष्ण के रूप में इस धरातल पर आए। उनकी लीलाओं को गा करके ये जो भयंकर भव सागर है, जन्म मृत्यु का जो चक्र दिलाने वाला है, यदि उनकी लीला को, उनके गीतों को हम गाते हैं तो जीव को जो है सहज मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सच्चिद आनंद ये भी है, सच्चिदानंद परमात्मा भी है, परंतु फर्क क्या है? जैसे समुद्र है, समुद्र का जल यदि आप चख करके देखेंगे तो खारा लगेगा। एक बूंद चख लीजिए तो भी खारा, और पूरा समुद्र पी लो तो भी खारा ही लगेगा। मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी की जहां हम बात करें, क्वालिटीज आर सेम बट क्वांटिटी इज डिफरेंट। क्वालिटी एक सी है, खारा, एक बूंद भी खारी है, समुद्र भी खारा है, ये तो उसके गुण हो गए। परंतु जब क्वांटिटी की बात करें, ईश्वर जो है जगत को बनाता भी है, जगत की पालना भी करता है, अंत तो गत्वा जगत को प्रलय की तरफ भी ले जाता है। जीव को मुक्ति भी देते हैं, जीव के बंधन को छुड़ाते हैं। ऐसी जो शक्ति विशेष है उसका नाम है ईश्वर, परमात्मा या भगवान, जो जीव को मुक्त करा देता है। और इसलिए जीव की यात्रा, जीव की संसार में आवागमन की जो ये क्रिया है तब तक समाप्त नहीं होती
जब तक वो परमात्मा का अनुसंधान करके उसका जो है अनुभव नहीं कर लेता है, तब तक जीव संसार से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए भगवान के गुणों को गाना, उसकी कथाओं को सुनना, सत्संग को प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा भारी जीवन की सफलता बताएगी। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि संसार में 3 बातें सार हैं, बाकी संसार आसार है। कुछ लोगों को तो संसार ही सार लगता है, उनके दृष्टि अपनी है, परंतु असारे खलु संसार है, त्रीणि सारानि भावे। इस असार संसार में 3 वस्तुएं सार है। कौन कौन सी? सत्संग, पहला रत्न है संसार का सत्संग। सत्संग मिल जाए तो जीव को जो है वो नर से नारायण तक बन सकता है। और दूसरा है केशवे भक्ति, पहला सत्संग, दूसरा भगवान की भक्ति, और तीसरा जो है गंगाम्भ से निमज्जनम, गंगा जी के पावन धारा में गोता लगाना, उससे जो पुण्यों की प्राप्ति होती है। ये 3 ही चीजें आसार संसार के सार है, बाकी सब कुछ आसार बताया गया है। तो देख लीजिए, ये संसार जीव को जो है इस तरह से बेचारे को घुमा रहा है। पता नहीं कितने बार जन्म होता है, कितने बार मृत्यु को प्राप्त होता है, कौन कौन से पता नहीं शरीरों को उसको धारण करना पड़ता है। और उन सारी झंझटों से छूटने के लिए भगवान ने एक ही रास्ता बताया, या तो उसका नामों का जप करना, या गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों का आराधन करके भगवान की प्राप्ति करना। इसके अलावा और जीव के लिए कोई रास्ता है नहीं। और जब तक जीव परमात्मा को प्राप्त न कर ले, तब तक ये आवागमन का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो चक्र है वो चक्र समाप्त नहीं हो पाता। इसलिए जो भी भजन हम लोगों ने सुने, सूरदास जी के, मीराबाई के, गोस्वामी तुलसीदास जी के, उन्होंने उपदेश ही दिया है। क्योंकि संत जब जगत में आते हैं तो केवल पथ प्रदर्शक बनते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर जो चलेगा उसका कल्याण ही कल्याण है। भगवान स्वयं कहते हैं, बोले नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान न तो किसी का पाप लेता है न पुण्य लेता है, वो तो बिल्कुल निर्लेप है। परंतु हाँ, यदि कोई उसकी आराधना करता है तो फिर भगवान कहते हैं कि तेषु चाप्य हम, बोले वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। एक संबंध भक्त और भगवान का बन जाता है, और यही संसार सागर से पार होने का एकमात्र रास्ता है। या तो भगवान के बन जाओ, या तो भगवान को अपना बना लो, तीसरा रास्ता है ये नहीं। या तो उसके बन जाना है, या तो उसको अपना बना लेना है। तो इस प्रकार से शास्त्रों ने, संतों ने, ग्रंथों ने विविध प्रकार के जो है उपायों से जो है जीव को समझाने का प्रयास किया। सत्संग में ही ये सारी चीजें पता लगती है। सत्संगति किम न करोति पुंसाम, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, मनुष्य को क्या नहीं दे देता, सब कुछ दे देता है। और देखा गया, प्रहलाद है, राक्षस का बालक है, राक्षस उसके पिता है, परंतु नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ तो उनको भगवान की प्राप्ति हुई।